हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 करने वाले हैं। ओके, तो हमको ये 3 फार्मूलेस पढ़ने हैं। उसमें फर्स्ट वन है सेक्शन फार्मूला, फिर है मिड पॉइंट फार्मूला और थर्ड वन होगा सेंट्रॉइड फार्मूला। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन फार्मूला से। सो व्हाट इज सेक्शन फार्मूला? सपोज एक सेगमेंट ए बी है, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, एक सेगमेंट ए बी है। अब इस ए बी को एक पॉइंट पी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n। ठीक है, इस पॉइंट पी ने क्या किया, इस सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर दिया इन द रेशियो m:n और पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y। ओके, सपोज हमको पी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, यानी कि अगर हमको x और y फाइंड करना है तो फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ओके, अगर हमको ये y निकालना है तो फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, एकदम सिंपल फार्मूला है। ओके, अगर x होगा तो क्या आएगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अगर तुमको y निकालना है तो ये सेम फार्मूला होगा, जहाँ पे x2 है x2 को तुमको रिप्लेस करना पड़ेगा y2 से, जहाँ पे x1 है तुमको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा y2 से। ओके, तो याद रहेगा। ठीक है, और सेक्शन फार्मूले में हमेशा रेशियो दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे भी देखो क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है m:n। ठीक है, इस पॉइंट P ने क्या किया, इस सेगमेंट AB को डिवाइड किया इन द रेशियो m:n। ठीक है, याद रहेगा, सेक्शन फार्मूले में हमेशा रेशियो दिया रहेगा। अगर रेशियो दिया रहेगा तो हमको क्या करना है, सेक्शन फार्मूले का यूज़ करके हमको ये वैल्यूज फाइंड करना पड़ेगा x और y। ठीक है, ओके, इस पे क्वेश्चन देखेंगे तुमको क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट वन आता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, ओके, तो सपोज देखो ये सेगमेंट ए बी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट पी है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब क्या कि ए पी, ओके, ए पी इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा बराबर। अगर ये पी मिड पॉइंट हो गया तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल हो गया। अब ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2, पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y। ठीक है, ओके, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल हो गया। ओके, मिड पॉइंट फार्मूले में कोई भी रेशियो दिया हुआ नहीं रहता है। ओके, रेशियो दिया है मतलब वो सेक्शन फार्मूला है, ये बात हमेशा याद रखना। तो मिड पॉइंट फार्मूला है, अगर मिड पॉइंट फार्मूले में अगर हमको ये x की वैल्यू फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। ओके, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। और अगर हमको y फाइंड करना है तो y हो जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, ये बात क्लियर है एकदम। ओके, तो इन दोनों फॉर्मूलेस को देख लो पैरेलली। सेक्शन फार्मूला में हमेशा क्या दिया रहेगा, रेशियो का बात किया रहेगा। ठीक है, सेक्शन फार्मूला में हमेशा रेशियो का बात किया रहेगा और मिड पॉइंट फार्मूले में कभी भी रेशियो नहीं दिया रहेगा। ओके, याद रहेगा, मिड पॉइंट फार्मूले में क्वेश्चन में बोला रहेगा कि P इज़ द मिड पॉइंट, Q इज़ द मिड पॉइंट। अगर ठीक है ऐसा वर्ड आएगा, मिड पॉइंट वाला वर्ड आएगा, तो हमको क्या करना है, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। और रेशियोज दिया रहेगा तो हमको सेक्शन फार्मूला का यूज़ करना है। ओके, तो ये सेक्शन फार्मूले और मिड पॉइंट फार्मूला को प्रॉपरली पढ़ लो। ओके, सेक्शन फार्मूले हम एक्स और वाई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और मिड पॉइंट फार्मूले में हम लोग वो एक्स और वाई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉपरली याद कर लो। अब चलते हैं हम लोग सेंट्रॉइड फार्मूले पे। तो आते हैं हम लोग सेंट्रॉइड फार्मूले पे। सपोज देखो ये ट्राइंगल हो गया। ओके, इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट जो होगा उसको हमने जी लिया। ओके, ये ट्राइंगल है, इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट हो गया जी। ठीक है, इस जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ओके, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। ओके, और ये जी है, पॉइंट जी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y। ओके, तो सेंट्रॉइड क्या रहता है, सेंट्रॉइड इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो हमको अगर ये x फाइंड करना है तो फॉर्मूला होगा कि x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ओके, और हमको ये y फाइंड करना है तो फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3
अपॉन 3। ओके, एकदम सबसे सिंपल फार्मूला है सेंट्रॉइड का। ओके, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले हमको पढ़ने हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ठीक है, एक पॉइंट P है, हमको उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ओके, हमको नहीं मालूम है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो मैंने x, y ले लिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P divides a line segment joining the points A and B in the ratio 2:3। ठीक है, तो हमेशा जब भी प्रैक्टिस सेट 5.2 के सम्स आएंगे तो हमेशा पहले क्या करो, डायग्राम बना के लो। तो देखो मैंने क्या कर दिया, एक लाइन सेगमेंट ए बी बना लिया। ठीक है, ए और बी। ओके, हमको ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, तो मैंने लिख लिया। ओके, अब क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स ए बी। ठीक है, तो ये P क्या कर रहा है, ओके, तो ये पॉइंट P इस ए बी को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो पॉइंट P इस ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3। ओके, और हमको क्या करना है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जो कि हमको नहीं मालूम, तो हमने क्या ले लिया, x, y ले लिया। ठीक है, ओके, तो देखो हमने सेक्शन फार्मूला देखा था, याद है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ओके, अभी देखो रेशियो आ गया, अगर रेशियो आ गया तो हमको क्या करना है, सेक्शन फार्मूले का यूज़ करना है। ओके, ये x1 y1 x2 y2 ये हमारा m हो गया, ये हमारा n हो गया। तो फार्मूला क्या बोलता है, अगर हमको ये x फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख लो कि बाय सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो नहीं तो चलो हमको प्रॉपर लिख लेते हैं हम लोग। पहले क्या करो, लेट कर लो, लेट a -1,7 इक्वल्स टू x1 y1। ठीक है, कॉमा b 4, -3 इक्वल्स टू x2 y2। ठीक है, इसके बाद में हमको रेशियो दिया हुआ है m/n इज इक्वल टू 2:3। अब हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं बाय सेक्शन फार्मूला। बाय सेक्शन फार्मूला x इज इक्वल टू, ओके, हमको ये x निकालना है, तो x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, हमने यही देखा था। ओके, अब क्या करो, वैल्यूज पुट कर लो। m की वैल्यू क्या है, 2 है, n की वैल्यू क्या है, 3 है। ओके, तो m की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। अब x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू देख लो यहाँ पे 4 है, प्लस n का वैल्यू क्या है, अगेन 3 है, x1 क्या है -1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m प्लस n यानी कि 2 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप, 4 2 ज़ा 8। ओके, 3 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 3, और ये माइनस तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर ऐसे करो, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 आ जाएगा। ओके, ये बात क्लियर हो गया। अपॉन 2 + 3 आ जाएगा नीचे 5। ओके, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, 8 - 3 क्या हो गया, 5 हो गया। 5 अपॉन 5 कैंसिल किया, इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली हम लोग y निकाल सकते हैं, y क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो विच इज़ इक्वल टू, m की वैल्यू क्या है, 2 है। अब हमको क्या करना है, y2 की वैल्यू पुट करना है, जो कि क्या है, -3 है, प्लस n 3, y1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 7 है, अपॉन m प्लस n मतलब 2 + 3। ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 6 विथ साइन, -6 यहाँ पे आएगा, प्लस 7 3 8 21 अपॉन 3 + 2 हो गया 5। ठीक है, अब -6 + 21 का तो हमको मिल जाएगा 15 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो यहाँ पे आ गया 3 आ गया। ओके, ये बात इतना क्लियर हो गया, इतना समझ जाएगा। तो फाइनली हमको वैल्यूज़ मिल गई। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ओके,
आर 1,3। ओके, इतना क्लियर हो गया, एकदम सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड्स सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो A:B। ठीक है, और हमको ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। ओके, तो मैंने डायग्राम बना लिया, ये हो गया सेगमेंट पी क्यू। ठीक है, अब इस पी क्यू को क्या कर रहा है, ये जो ये ए बी है, ओके, ए बी डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो A:B, A:B। ओके, क्लियर है। ये सेगमेंट पी क्यू है, सेगमेंट पी क्यू को ए डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो A:B। हमको पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -3,7, क्यू के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1,-4, और हमको इस ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हमने इसको क्या लिख लिया, x, y। ठीक है, और इसके बाद में हमको रेशियोज भी दिया, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और हमको रेशियोज भी दिया हुआ है। A:B का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a क्या है इक्वल टू 2 है, b क्या है इक्वल टू 1 है। ओके, देखो इसके पहले जो हमने रेशियोज लिया था M:n लिया था, अब यहाँ पे रेशियो क्या दिया, A:B दिया हुआ है, तो बात एक ही है। ठीक है, हम लोग अलग अलग वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, और ये हो गया y2। ओके, तो एकदम सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या करो, लेट p -3,7 इक्वल्स टू x1 y1, ठीक है, कॉमा q 1,-4 इक्वल्स टू x2 y2। ठीक है, इसके बाद में रेशियो क्या दिया हुआ है, A:B इज इक्वल टू 2:1। ओके, ये बात क्लियर हो गया, तो समझ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले पे, बाय सेक्शन फार्मूला। ठीक है, रेशियो दिया हुआ है, मतलब क्या करना है, सेक्शन फार्मूला लगाना है। बाय सेक्शन फार्मूला अगर x की वैल्यू फाइंड करना है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n था। ठीक है, यही चीज़ था, बट यहाँ पे फॉर्मूले में जो रेशियो क्या दिया हुआ है, A:B दिया हुआ है। ओके, रेशियो में A:B दिया हुआ है, m:n नहीं दिया हुआ है, A:B दिया हुआ है। तो इस m और n को रिप्लेस किससे करोगे, a से और b से, और नीचे भी क्या आ जाएगा, a+b आ जाएगा। ठीक है, बस इसके बाद कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करना है। a की वैल्यू क्या है, 2 है। ओके, a की वैल्यू क्या है, 2 है। x2 हमारा क्या है, 1, प्लस b की वैल्यू क्या है, 1 है, और x1 क्या है, -3 है। ठीक है, अपॉन 2 + 1 विच इज इक्वल टू 2 1 जा 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 1 जा 2, प्लस माइनस 3 1 जा 3, तो आ जाएगा 2 - 3 अपॉन 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, -1/3। ओके, अब जैसे x निकाला वैसे ही क्या करोगे, y निकालोगे, तो y क्या बनेगा, y इज इक्वल टू a y2 प्लस b y1 अपॉन a प्लस b। वैल्यूज पुट करो, a का वैल्यू है 2, ओके, y2 की वैल्यू क्या है, -4, प्लस b का वैल्यू क्या है, 1, ओके, और y1 का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे है 7, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आएगा -8, प्लस 7 1 ज़ा 7, सॉरी मैंने अपॉन नहीं लिखा, अपॉन 2 + 1। ठीक है, अब हो जाएगा प्रॉपर, तो यहाँ पे आ जाएगा -8 प्लस 7 1 ज़ा 7 अपॉन 3। ठीक है, तो -8 प्लस 7 क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1 अपॉन 3। तो y भी क्या मिला, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1/3। तो कोऑर्डिनेट्स, ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए हमको मिल जाएंगे। तो एक लास्ट स्टेप तुमको ऐड कर लेना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, यहाँ पे लिख लेना स्टेटमेंट, यहीं पे बता देता हूँ लिख के, कैसे लिखोगे कि कोऑर्डिनेट्स, ओके, ऑफ पी, सॉरी यहाँ पे ए है, ऑफ ए आर, ब्रैकेट ले लो। ओके, एक्स भी क्या है, -1/3 है, कॉमा वाई भी क्या है, -1/3 है। ओके, ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसे इसको लिख लेना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर -1/3 कॉमा -1/3 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -5, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3, ओके,
रेशियो है ए बी, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो गया 3 और बी का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 4, और हमको ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो कि हमको नहीं मालूम है, तो मैंने उसको क्या ले लिया, x, y, ठीक है। ओके, तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। सेम प्रोसीजर है पूरा। लेट p -2, -5 करस्पॉन्ड्स टू x1 y1, ठीक है, और q 4, 3 इक्वल्स टू x2 y2। रेशियो a इज टू b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3:4 बाय सेक्शन फार्मूला, ठीक है। बाय सेक्शन फार्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ऐसी फार्मूला था। ओके, बट यार m एंड n आर रिप्लेस बाय a एंड b, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, a x2 प्लस b x1 अपॉन a प्लस b, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है 3, अब x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, प्लस b का वैल्यू क्या है 4, और x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 अपॉन 3 + 4। ओके, तो 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 4 + 3 7। ओके, तो 12 - 8 करेंगे तो हमको मिलेगा, ये मिलेगा 4 अपॉन 7। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 4 अपॉन 7 मिल गया। ओके, जैसे x निकाला सिमिलरली y फाइंड कर सकते हैं। y इज इक्वल टू a y2 प्लस b y1 अपॉन a प्लस b इक्वल टू, ठीक है। a का वैल्यू है 3, y2 का वैल्यू भी क्या है, सेम है 3 है, प्लस b का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 4, और y1 का वैल्यू है -5 अपॉन 3 + 4। ओके, तो 3 ज़ा 9 हो गया, प्लस माइनस 5 4 ज़ा 20 अपॉन 3 + 4 7। ओके, तो यहाँ पे जो y है, y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, -11 अपॉन 7। ओके, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 4 अपॉन 7 -11/7, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ध्यान से देख लेना। ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, P के कोऑर्डिनेट्स, Q के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और रेशियो क्या है, 1:2 का है। ओके, तो सब कुछ हमने सेट किया है पहले से, और डायरेक्टली वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। ए का वैल्यू है 1, ओके, x2 का वैल्यू हो जाएगा -4, प्लस b का वैल्यू है यहाँ पे 2, और x1 का वैल्यू है अगेन 2 अपॉन 1 + 2, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -4 प्लस अगेन 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो -4 + 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, 0/3, 0/3 क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, y निकालना है। तो y इज इक्वल टू a है 1, y2 है अगेन 1, प्लस b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और y1 का वैल्यू है 6 अपॉन 1 + 2, ठीक है। तो 1 1 ज़ा 1 प्लस 6 2 ज़ा 12 अपॉन 3, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 12 + 1 13/3। ओके, ठीक है। तो b का वैल्यू हमको क्या मिला, 13/3 मिला। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 13/3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। ओके, तो सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ो और प्रॉपरली पहले इसका डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, एक लाइन सेगमेंट PQ बना दिया, ठीक है, और इस PQ को क्या कर रहा है, जो पॉइंट T है डिवाइड कर रहा है। ओके, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट T, ठीक है, पॉइंट T डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट PQ, ठीक है। पॉइंट T क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट PQ को डिवाइड कर रहा है, और हमको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हमको रेशियो अगर नहीं पता है तो हम लोग रेशियो क्या ले लेते हैं, m/n ले लेते हैं।
पॉइंट टी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1,6, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3,10 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 6, -8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको, ठीक है, पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, टी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, अब तक के देखो जो क्वेश्चन हमने किया था, हमको रेशियोज दिए हुए थे और ये 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, हमको क्या करना पड़ता था, जो ये बीच का पॉइंट होता था, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते थे। बट यहाँ पे हमको जो बीच का पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमको यहाँ पे क्या करना है, ये रेशियो निकालना है। तो एग्जैक्टली एकदम सेम फार्मूला इसके लिए भी। ओके, सबसे पहले क्या करो, लेट पी। ठीक है, तो ये हमारा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये x, y हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो सेम प्रोसीजर, लेट p -3,10 इक्वल्स टू x1 y1। ओके, ठीक है, इसके बाद में है t, तो इसको मैंने 1,6 को क्या ले लिया, x, y और q हो जाएगा 6, -8 इक्वल्स टू x2 y2। ठीक है, बाइसेक्शन फार्मूला, बाइसेक्शन फार्मूला, ये x क्या होता है, बाइसेक्शन फार्मूला x इज इक्वल टू, ओके, बाइसेक्शन फार्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n। ठीक है, समझेगा। देखो रेशियो दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, सेक्शन फार्मूला ही लगाना है। ओके, अब जो जो वैल्यूज हमारे पास है यहाँ पे पुट करते जाओ। तो देखो हमारे पास x का वैल्यू है, मैंने लिख लिया यहाँ पे -1 इज इक्वल टू, हमको m नहीं पता है तो मैंने m को सेम रखा। हमारे पास x2 का वैल्यू है 6 प्लस n का वैल्यू नहीं है, हमारे पास x1 का वैल्यू है -3 अपॉन m+n। ओके, इतना क्लियर हो गया। ओके, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेप, -1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6m प्लस माइनस ये हो गया 3n अपॉन m+n। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, अपॉन m+n हो जाएगा। ओके, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि -1 इज इक्वल टू 6m - 3n अपॉन m+n। ओके, ठीक है, इतना क्लियर। अब ये -1 है तो इसको क्या करो, इधर पे अपॉन 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये पूरा वैल्यू जो है वो यहाँ पे जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा m+n इज इक्वल टू, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा 6m - 3n। ओके, क्लियर हो गया। अब -1 इस m से मल्टीप्लाई होगा और इस n से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -m। ठीक है, -1m लिखा या -m लिखा, दोनों बात एक ही है। सिमिलरली ये हो जाएगा -n विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे होएगा 6m - 3n। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया। अभी इसके बाद में जो m और m को साथ में लो, n और n को साथ में लो। ओके, तो ये 6m है, तो सपोज़ अगर हमने इसको ऐसे किया, माइनस वाला m यहाँ पे लिया मैंने तो 6m, ठीक है, -m को मैंने इस साइड लिया तो +m हो गया। ठीक है, -n यहाँ पर है, इस -3n को 3n। ओके, ठीक है, इसके बाद में ये माइनस करेंगे तो ये हमको मिलेगा 2n और यहाँ पे हमको मिलेगा 7m ऐड करके। ठीक है, 6 + 1 7m, इधर पे 1 है, 3 - 1 2n हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद में इसको ध्यान से देखो, इस 7 को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा 2/7 और n यहाँ पे जाएगा विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा m/n। ओके, ठीक है, इतना तो स्टेप क्लियर हो गया रहेगा। इसके बाद में m/n का मतलब क्या होता है, सेम होता है, m/n होता है। ठीक है, m/n का मतलब क्या होता है, m/n होता है विच इज़ इक्वल टू, या फिर पहले इसको ऐसे लिख लो कि देयरफॉर m/n इज इक्वल टू 2/7। ओके, विच इज़ इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं m/n विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2:7। ओके, तो देखो हमको रेशियो निकालना था, राइट, हमको क्या करना था, हमको रेशियो फाइंड करना था, हमको ये m/n निकालना था, तो हमको m/n क्या मिल गया, 2:7 मिल गया। तो m की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 7 हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो हमको रेशियो जो फाइंड करना था, हमको रेशियो m/n मिल गया 2:7, तो हमने क्या किया, यूजिंग x निकाला था। तुम लोग चाहोगे तो इसको y से भी निकाल सकते हो। ठीक है, y इज इक्वल टू m/2 प्लस ny1 अपॉन n+n करके भी तुम ये रेशियो को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी रेशियो फाइंड करना है कोई भी एक वैल्यू से, कि तो x की वैल्यू से, कि तो x के फॉर्मूले से या फिर y के फॉर्मूले से, किसी भी एक फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशियो का वैल्यू
फाइंड कर सकते हो। ओके ठीक है, यहाँ पे दोनों नहीं करना है, तो बच्चे लोग क्या करेंगे, एक्स भी निकालेंगे और वाई भी निकालेंगे। निकाल सकते हो बट उसका कुछ मतलब नहीं है, तो कोई भी एक ही फार्मूला यूज़ करो, आइदर एक्स वाला यूज़ करो या फिर वाई वाला यूज़ करो, तुमको रेशियो मिल जाएगा। ओके याद रहेगा, तो हमको यहाँ पे रेशियो मिल गया m/n इज इक्वल टू 2:7। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अब। ओके, पॉइंट P इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज़ द डायमीटर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ। सर्कल में पॉइंट P क्या हो गया, सेंटर हो गया, और AB क्या है, डायमीटर है। ओके ये बात तो क्लियर हो गया। ठीक है, पॉइंट P इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज़ द डायमीटर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। हमको B के कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ठीक है, मैंने फिर इसको ऐसे छोड़ दिया। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड P आर ओके 2,-3 एंड -2,0। ठीक है, तो हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ A दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A क्या है 2,-3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P भी हमको दिया हुआ है -2,0, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ B हमको फाइंड करना है। ओके ठीक है। ओके, तो अब एक बात ध्यान से समझो कि देखो जो P है ना, ये P, ठीक है, P सेंटर ऑफ द सर्कल है, और अगर मैं ध्यान से देखूं इसको, तो P ना इस सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। ओके, P इस सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और ये हो गया x, y। ओके ठीक है, बराबर P क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, सिमिलरली P क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ AB हो जाएगा। अगर P मिड पॉइंट ऑफ AB है, बाय मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ B निकाल सकते हैं। ओके ठीक है, कैसे करते हैं, तो देखो लेट पहले क्या करो, A 2,-3 इक्वल्स टू x1 y1, ठीक है, P -2,0 इक्वल्स टू x2 y2 इक्वल्स टू x, y ले लो इसको, और B ठीक है हमको नहीं मालूम है, ये इक्वल्स टू हो गया x2 y2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके, हमको स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि P इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज़ द डायमीटर, तो इसके हिसाब से मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। ओके, P is the midpoint of segment AB, तो therefore by midpoint formula, by midpoint formula x is equal to x1 plus x2 अपॉन 2। ओके, सो वैल्यूज़ जो है सब पुट करो। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2, x1 की वैल्यू क्या है 2 है, x2 हमको नहीं मालूम, हमको फाइंड करना है, अपॉन क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, ये 2 इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस x2, तो 2 2 सा क्या हो गया 4 हो गया, तो -4 इक्वल टू 2 प्लस x2। ओके, ये 2 यहाँ पे जाएगा, -4 -2 इज इक्वल टू x2, तो तुमको x2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा कि x2 इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो x2 का वैल्यू क्या मिल गया हमको, -6 मिल गया। इस x2 का वैल्यू हमको क्या मिला, -6 मिला। अब हमको क्या करना है, अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है y का। y इज इक्वल टू क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2, वैल्यूज पुट करो, यहाँ पे आ गया 0। y1 का वैल्यू क्या है -3 है, प्लस y2 का वैल्यू हमको नहीं मालूम, अपॉन 2 आ गया, 2 इससे मल्टीप्लाई होएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 0 इज इक्वल टू -3 प्लस y2, 2 इंटू 0 क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, 0 इज इक्वल टू -3 प्लस y2, -3 यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, +3 बन जाएगा, तो y2 का वैल्यू क्या मिल गया हमको 3 मिल गया। ओके, तो y2 का वैल्यू हमको क्या मिल गया 3 मिल गया। क्लियर हो गया। ठीक है, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेना कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर क्या हो जाएगा -6, -3। ओके ठीक है, -6, 3। क्लियर है एकदम, वो समझ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने मिड पॉइंट फार्मूला क्यों यूज़ किया, पहली चीज़ देखो यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे रेशियो नहीं दिया हुआ था, अगर रेशियो दिया रहता तो हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते, बट यहाँ पे रेशियो
नहीं दिया हुआ था। दूसरी चीज़ कि थोड़ा सा हमको लॉजिक लगाना है, दिमाग लगाना है कि पी सेंटर है ए बी का, मतलब क्या है कि पी मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। अगर मिड पॉइंट है, जहाँ पे मिड पॉइंट आया तो वहाँ पे क्या लगने वाला है, मिड पॉइंट फार्मूला लगने वाला है, ओके। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला हमने क्या किया, पॉइंट जो पॉइंट बी था उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी, ओके, एंड ऑल्सो फाइंड के। देखो यहाँ पे रेशियो आ गया तो हमको क्या करना है, सिंपल सी बात है, सेक्शन फार्मूला लगाना है। इस क्वेश्चन में हमको रेशियो फाइंड करना है और इसके बाद में एक अननोन वैल्यू है के, वो फाइंड करना है, ठीक है, ओके। यानी कि पी के कोऑर्डिनेट्स का ये हमको ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा डायग्राम बना लो। देखो हमने डायग्राम बना लिया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट पी। हमको ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं k,7, और हमको रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हमने रेशियो क्या ले लिया, m/n ले लिया, ओके। ये बात तो क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे, उसके बाद में जो ये p का मिसिंग कोऑर्डिनेट है k, उसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट a 8,9 x1 y1, ठीक है, b 1,2 इक्वल्स टू x2 y2, और ये p k,7 इक्वल्स टू x, y, ठीक है। एंड रेशियो क्या हो गया, m/n, जो कि हमको नहीं मालूम है इसलिए मैंने क्या डाल दिया, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ठीक है। अब बाइसेक्शन फार्मूला, बाइसेक्शन फार्मूला x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। जो वैल्यूज है वो पुट करो। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, ओके, ये x, y है, ये x1 है, सॉरी x2 है, y2 है, ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे k है, k इज इक्वल टू, हमको m का वैल्यू नहीं मालूम, इसके बाद में हमको x2 का वैल्यू मालूम है 1 है, प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम, हमको x1 का वैल्यू मालूम है जो कि 8 है, ठीक है, अपॉन m प्लस n, ओके। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद में k इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा m प्लस 8n अपॉन m प्लस n। सिंस देखो यहाँ पर, ठीक है, देखो m और n तो अननोन है, उसके साथ में क्या है, k भी अननोन है, ओके। तो आगे इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एज इट इज सेम रखते हैं, ओके। हम लोग अभी क्या करते हैं, y लिखते हैं, y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, ओके। अब यहाँ पर भी वैल्यूज पुट करो। y की वैल्यू हमको क्या मिली है, यहाँ पे 7 है, m नहीं मालूम, y2 क्या है, 2 है, n y1 क्या है, 9, ठीक है, अपॉन m प्लस n, ओके। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट इसके बाद 7 इज इक्वल टू 2m प्लस 9n अपॉन m प्लस n, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे लेके जाओ, इससे मल्टीप्लाई करो तो हमको मिलेगा 7m प्लस n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n, ओके। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमको m और m को साथ में लेना है, n और n को साथ में लेना है, ओके। तो ये 7m को मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। इसको हम लोग लेके जाएंगे, एक मिनट, 7m यहाँ पे आएगा तो ये -2m हो जाएगा, ये 9n यहाँ पे था, प्लस 7n को वहाँ पे लिया तो क्या हो गया, -7n हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है, ये बात समझ जाएगा। इसके बाद में हम इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 5m और यहाँ पे मिलेगा 2n, ओके। तो इस n को यहाँ पे लेके आना है तो ये हो जाएगा m अपॉन n, 5 यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5, ओके। तो देखो हमको रेशियो तो मिल गया, हमको m/n मिल गया, ठीक है। m अपॉन n का मतलब हमने प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था इसके ऊपर, तो m अपॉन n का मतलब क्या होता है, m/n होता है। m/n क्या मिल गया, 2/5 मिल गया, ओके। ये बात क्लियर हो गया।
ठीक है। तो हमको रेशियो तो मिल गया। अभी इस क्वेश्चन में देखो हमको दो चीज़ें करना था। हमको एक तो रेशियो फाइंड करना था, जो कि हमने रेशियो फाइंड कर लिया। अब रेशियो के बाद हमको क्या करना है, के फाइंड करना है। ओके, तो के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। हमने इस हमको यहाँ पे छोड़ा था, ठीक है। तो हमको रेशियो जो था m/n, m/n क्या मिल गया यहाँ पे 2:5 मिल गया। अब हमको क्या करना है, ये के फाइंड करना है। के फाइंड करना है तो हमारे पास m और n का वैल्यू है, उसको पुट करो। m का वैल्यू क्या हो गया 2, ओके, 2 + 8, n का वैल्यू क्या है 5 अपॉन 2 + 5। ओके, ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में 2 + 5 8 सा कितना हो गया 40 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 7 हो गया। तो ये हो जाएगा 42/7, 7 1 ज़ा 7 6 सा। तो के का वैल्यू क्या हो गया, के का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, = 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो पी का जो मिसिंग कोऑर्डिनेट था, ये पी है, इसका जो मिसिंग कोऑर्डिनेट के था वो हमको कितना मिल गया, = 6 मिल गया, ठीक है। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 22,20 एंड 0,16, ठीक है। तो एक सेगमेंट बना हुआ है वो इस और इस पॉइंट से लेके, तो हम लोग ए और बी दो पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। ये हो गया 22,20 और ये हो गया 0,16, ठीक है। जो ये सेगमेंट है, हमको क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मैंने इसके मिड पॉइंट को क्या ले लिया, पी ले लिया और x, y दे देता हूँ। ओके, तो लेट कर लो, लेट a 22,20 x1 y1, ठीक है। p हमको फाइंड करना है जो कि क्या है x, y, और b हो गया 0,16 = x2 y2, ठीक है। अब p क्या है, मिड पॉइंट है, राइट। p क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, यहाँ पे बोला था ना मिड पॉइंट, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2। ओके, ठीक है। अभी क्या करोगे, वैल्यूज पुट करो। x1 की वैल्यू क्या है 22 प्लस x2 हो जाएगा 0 अपॉन 2। तो ये 22/2 इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या मिल गया 11 मिल गया, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। ओके, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 + 16 अपॉन 2, तो इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36/2। तो 2 1 ज़ा 2 18 सा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या होगी = 18। ओके, तो हमको जो पॉइंट P था वो मिल जाएगा 11,18, ठीक है। तो ऐसे लिख दो, लास्ट में स्टेटमेंट ऐड कर दो कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट P आर क्या हो जाएगा 11,18, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये 3 क्वेश्चन हैं, तो हमको क्या करना है, सेंट्रॉइड निकालना है। ओके, तो हमने देखो फार्मूला तो पढ़ा था, ये ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल के ये 3 वर्टाइसेस हो गए, ठीक है, और इसका एक मिड पॉइंट हो गया। ओके, तो इस मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ओके, तो इस सेंट्रॉइड का हमने दो फार्मूला देखा था, एक था x is equal to x1 + x2 + x3/3 था, और अगर y निकालना है तो फार्मूला क्या होगा, y is equal to y1 + y2 + y3/3। ओके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सम को, सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं पहले हम लोग। देखो ये जो तीनों है ना ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं, और हमको क्या करना है, सेंट्रॉइड निकालना है। ओके, तो पहले क्या करो, लेट कर लो, -7,6 = x1 y1, ठीक है, 2, -2 = x2 y2, 8,5 = x3 y3। ओके, इतना क्लियर हो गया, ये बात समझ जाएगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज, ठीक है, इक्वल टू, अगर हमको x निकालना है तो फार्मूला क्या होगा, x is equal to x1 + x2
प्लस x3/3। ओके, तो वैल्यूज सब पुट कर लो। तो वैल्यूज यहाँ पे है -7 + 2 + 8 अपॉन 3, राइट, अपॉन 3। तो -2 प्लस, अभी इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। -7 + 2 + 8, तो हमको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ट्राइंगल है उसका सेंट्रॉइड निकालना है। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। सपोज ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट जी ले लिया। ये पॉइंट जी क्या है, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है। ओके, और बाकी ये सब ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। एक हो गया -7,6, ये हो जाएगा 2, -2, और ये हो गया 8,5। ठीक है, और हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट जी है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, x, y लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और ये हो गया x3 y3। ओके, ये बात क्लियर हो गया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट, चाहे तो तीनों को नेम कर दो। ये हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया c। तो लेट a -7,6 = x1 y1, b 2, -2 = x2 y2। ठीक है, और c 8,5 = x3 y3। ठीक है, अभी हमको ये x फाइंड करना है। तो क्या लिखोगे, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला x = x1 + x2 + x3/3। और हमको अगर y निकालना है तो क्या होगा, एंड y = y1 + y2 + y3/3। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आप जो वैल्यूज है सब पुट करते जाओ। x1 x2 x3, तो यहाँ पे आ जाएगा -7 + 2 + 8/3 विच इज इक्वल टू, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, मुझे मिलेगा 3/3। इसको मैं कैंसिल करूँगा तो इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। ओके, तो x = क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब यहाँ पर ही वैल्यूज पुट करना है हमको, y फाइंड करना है। तो y1 हो जाएगा 6 + y2 क्या है -2, और y3 क्या है 5। ठीक है, इतना क्लियर है। अपॉन क्या आ गया, 3 आ गया। इसको सॉल्व करो अभी। तो ये हो जाएगा 6 + -6 - 2 + 5/3। ठीक है, 6 - 2 किया तो हमको मिलेगा 4 + 5 करोगे 9 आएगा। 9/3 कैंसिल होगा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y = हमको क्या मिला, 3 मिला। ओके, ये बात क्लियर है। ओके, तो लिख दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड जी, क्या मिल जाएगा हमको, 1,3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ओके, तो ये ट्राइंगल हो गया, इसको हमने नाम दे दिया ABC। सेंट्रॉइड जी हो गया, जो सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ट्राइंगल के 3 वर्टाइसेस हैं, ABC हमने लिख लिया। ओके, तो डायरेक्टली अभी क्या करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, x1 क्या हो जाएगा, 3 + 4 + 11। ठीक है, x1 हो गया 3, x2 हो गया 4, और x3 हो गया 11/3। ठीक है, तो 4 + 3 7, 7 + 11 18, 18/3 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पर भी वैल्यूज पुट करो, y1 y2 और y3 की। तो ये आ जाएगा -5 + 3 प्लस ये है -4/3 विच इज़ इक्वल टू -5 + 3 -4/3। ओके, तो हमको ये मिलेगा -6/3। यहाँ पे कैंसिल होगा, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18। तो यहाँ पे x = क्या मिला, 6 मिला। और यहाँ पे मिलेगा y = 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो y = क्या मिल जाएगा, -2। ओके, तो लिख लेना कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड जी आर 6, -2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3, वर्टाइसिस, हमको 3 वर्टाइसिस गिवन है, सेंट्रॉइड निकालना। ओके, तो पूरा स्टेप एकदम सेम है। ठीक है, तो मैंने सब लिख दिया है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा 4 + 8 + 7
अपॉन 3, ओके, ये हमको मिल जाएगा 19/3 और यहाँ पे होगा 7 + 4 + 11/3 इज इक्वल टू 22/3। तो y इज इक्वल टू 22/3 मिला और x मिल जाएगा 19/3, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड जी आर 19/3 एंड 22/3, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ट्राइंगल ए बी सी, तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, ओके। फिर बोला है कि जी इज़ द सेंट्रॉइड, सो हमने जी बना लिया, ठीक है, जी इज़ द सेंट्रॉइड। इसके बाद में हमको एक कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -14, -19, बी के कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं 3, 5। बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, ठीक है। तो जो सी है इसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता नहीं है और जी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4, -7। तो ये हमारा क्या होता है x, y होता है। ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा x3, y3 हो जाएगा। ये है x1, y1 और ये हो गया x2, y2, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। लेट a -14, -19 इक्वल्स टू x1, y1, ठीक है। नेक्स्ट है b 3, 5 इक्वल्स टू x2, y2 और c के कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं मालूम तो हमने उसको ले लिया x3, y3, ओके। और बाद में सेंट्रॉइड g है, उसके कोऑर्डिनेट्स भी हमको दिए हुए हैं -4, -7 विच इज इक्वल टू x, y, ओके। हम लोग यूज़ करते हैं बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, ओके। इतना क्लियर है एकदम। बाय सेंट्रॉइड फार्मूला x इज इक्वल टू x1 + x2 + x3/3 एंड y इज इक्वल टू y1 + y2 + y3/3, ओके। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो x1, x2 और x3 की, तो यहाँ पे आ जाएगा -14, ओके। x2 का वैल्यू क्या है 3 है और x3 का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, ठीक है। x3 का वैल्यू हमको नहीं मालूम है तो मैंने यहाँ पे x3 सेम लिखा /3 हो गया और x का वैल्यू हमको दिया हुआ है, ठीक है। x का वैल्यू हमको दिया हुआ है -4। सिमिलरली यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लो y1, y2 और y3 की, तो y1 का वैल्यू है -19, ठीक है, प्लस y2 का वैल्यू है 5, y3 का वैल्यू हमको नहीं मालूम तो y3 एज इट इज़ लिखा /3 और y का जो वैल्यू है वो है -7, ओके। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको ये वैल्यूज फाइंड करना है। तो 3 यहाँ पे आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 × 3 इज इक्वल टू -14 + 3 + x3, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -12 इज इक्वल टू -14 + 3 करेंगे तो ये मिलेगा -11 + x3, ठीक है। -11 यहाँ पे आ जाएगा तो -12 + 11 इज इक्वल टू x3 हो जाएगा। देयरफॉर x3 की वैल्यू हमको मिलेगी -1, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। हमको x3 का वैल्यू क्या मिला -1 मिला। अब हमको क्या करना है y सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे -7 × 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया -19 + 5 + y3, ओके। 7 3 = 21 तो -21 -19 + 15 इक्वल्स टू ये है -14 + y3, ओके। देयरफॉर -21 + 14 हो जाएगा इक्वल्स टू y3, ठीक है। देयरफॉर y3 इज इक्वल टू -21 + 14, तो हमको मिल जाएगा -7, ओके। तो देखो जो ये मिसिंग कोऑर्डिनेट्स था, ये सी वाला जो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स है वो हमको मिल गया। क्या मिल जाएगा -1 मिल जाएगा और -7 मिल जाएगा, ओके। तो लिख लेना कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर, ओके, यही चीज़ लिखना है तुमको कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आर -1, -7, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी एंड सी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हुज सेंट्रॉइड इज जी, ठीक है। तो एक ट्राइंगल है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी एंड सी और उसका सेंट्रॉइड हमको जी दिया हुआ है और जी के वर्टिसेस है 1,5, ठीक है, ओके। इतना बात क्लियर हो गया। ए हो गया h, -6,
बी हो जाएगा 2,3 और सी हो गया -6, ओके। इतना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट जरा, हाँ अब आ गया, ओके। हमको क्या करना है, एच और के निकालना। क्वेश्चन में बोला है फाइंड एच और के, तो यहाँ पे एच है और यहाँ पे के है, ओके। तो हमको ये एच और के फाइंड करना है तो एकदम सेम प्रोसीजर है। ये हो गया x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3 और ये हो गया x, y, ठीक है। एकदम देखो सेम स्टेप है, ओके। पहले क्या करो, लेट करो, लेट ए h -6 इक्वल्स टू x1 y1, ठीक है। नेक्स्ट है बी 2,3 इक्वल्स टू x2 y2 और सी -6 के इक्वल्स टू x3 y3 और सेंट्रॉइड जी भी हमको दिया हुआ है 1,5 इक्वल्स टू x, y, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब सेम प्रोसीजर है बाय सेंट्रॉइड फार्मूला। सेंट्रॉइड फार्मूला है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। इतना क्लियर हो जाएगा, एकदम सिंपल है। इसके बाद में जो वैल्यूज है सब पुट करते जाओ, ओके। x1 x2 और x3, तो x1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे h है, x2 की वैल्यू है 2 और x3 की वैल्यू है -6/3 और x की वैल्यू है 1, ओके। सिमिलरली यहाँ पर ही पहले वैल्यूज पुट कर लो, ओके। तो y1 है -6, ओके, प्लस y2 क्या है 3 प्लस y3 का वैल्यू है k अपॉन 3 और y की वैल्यू है यहाँ पे 5, ओके। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 3 देखो यहाँ से जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 1 × 3 इज इक्वल टू h प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ओके। तो 2 - 6 हो गया, तो 3 इज इक्वल टू h प्लस 2 - 6, तो ये आ जाएगा -4, ओके, ठीक है। अब -4 है तो -4 को अगर हमने यहाँ पे लिया तो ये +4 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू h। तो हमको h की वैल्यू क्या मिल जाएगी, h इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, ठीक है। हमको h का वैल्यू क्या मिला, इक्वल टू 7 मिला। सिमिलरली इसको सॉल्व करना है, 3 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 5 × 3 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -6 प्लस 3 प्लस के 5 3 = 15 इज इक्वल टू -6 प्लस 3, तो हमको मिलेगा -3 प्लस के, ठीक है। -3 यहाँ पे आके प्लस होगा, +3 हो जाएगा, इक्वल टू के हो जाएगा। तो देयरफॉर के इज इक्वल टू 15 + 3, तो के की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 18 मिल जाएगी, ठीक है। तो के इज इक्वल टू क्या मिला, 18 मिला, ओके। तो हमको क्वेश्चन में क्या करना था, एच और के निकालना था, तो हमने एच और के का वैल्यू फाइंड कर लिया, ओके। क्वेश्चन में हमको क्या करना था, एच और के का वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। तो एच की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 7 मिल गई, और जो के है उसकी वैल्यू हमको क्या मिल गई, 18 मिल गई, ओके, ठीक है।